डकी भाई, मुआज अख्तर, इन ब्लॉगर्स को तो आप देखते होंगे और ये भी जानते होंगे कि इनकी वीडियोस में यार इतने व्यूज आते कैसे हैं। अगर आप सोचते हैं यूट्यूब भी इन ब्लॉगर्स को जानता है, तब भी ये ब्लॉगर्स कोई न्यू वीडियो पोस्ट करते हैं तो यूट्यूब सोचता है अरे ये तो ऑलरेडी फेमस है, इनकी वीडियोस को वायरल कर दो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यूट्यूब एक मशीन है, एक प्रोग्राम है जो कि कुछ पॉइंट्स को देखकर वीडियो को दूसरों के सामने रेकमेंड करता है। तो अगर आप भी व्लॉगिंग करते हैं या व्लॉगिंग करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको इस वीडियो में व्लॉगिंग थंबनेल बनाना सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप इन व्लॉगर्स के थंबनेल को देखेंगे, ये जो अपनी पिक्चर यूज़ करते हैं, इनमें वीडियो के रिलेटेड फेस एक्सप्रेशन शो होते हैं। अगर आप अपने थंबनेल पर कोई भी बोरिंग फेस एक्सप्रेशन के साथ पिक्चर यूज़ करेंगे तो कोई भी आपके थंबनेल पर क्लिक नहीं करेगा। एंड वन मोर थिंग, पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद थंबनेल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप कुछ इमोजीज या एरोस का यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, थंबनेल टेक्स्ट। तो सबसे पहले आपने पिक्सेल ऐप को ओपन कर लिया। आपने इंपोर्ट पे जाके अपनी जो मेन पिक्चर्स हैं वो इंपोर्ट कर लेनी है। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इधर मैं ये वाला बैकग्राउंड यूज़ करूँगा। इसको लेयर्स में जाके ऊपर से मैं लॉक कर दूँगा। एंड देन इसकी ओपेसिटी जो है ना वो मैं कम कर दूँगा 40% एंड ओके कर दूँगा। उसके बाद जो अपनी पिक्चर है ना वो आपने इंपोर्ट कर लेनी है। अभी मैं डकी भाई की पिक्चर यूज़ करूँगा, ये वाली। तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। आपने अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड किस तरह रिमूव करना है मैं आपको आगे बताऊँगा। आपने इसको लेयर्स में जाके इसको लॉक कर देना है। एंड देन जो आपका जो मेन व्लॉग है जिसके बारे में आपने उसकी पिक्चर थोड़ी एक लेके आपने उसको भी इंपोर्ट कर लेना है। जैसे इधर आईफोन की पिक्चर मैं यूज़ करूँगा, उसको लॉक कर दूँगा। इसके बाद आपने थोड़ी सी कलर करेक्शन करनी है। आपने लेयर्स में आके डकी भाई की पिक्चर को क्लिक करना है। एंड राइट साइड पे आपके पास ऑप्शंस होंगे। आपने नीचे आना है, कलर फिल्टर्स में जाना है और कंट्रास्ट को ना 20% कर देना है। इससे ये होगा जो आपकी पिक्चर की जो कंट्रास्ट है ना, जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा थोड़ी सी हो जाएगी। इसके बाद बारी आती है टेक्स्ट की। टेक्स्ट किस तरह डालना, आपको नीचे एलिमेंट शो हो रहे होंगे। आपने कैपिटल ए पे क्लिक करना है एंड प्लस पे क्लिक करना है। आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। आपने राइट साइड पे एडिट पे क्लिक करना है और आपने इधर अपने जो व्लॉग का जो मेन टाइटल है वो लिख देना है। इसके बाद आपने जो फॉन्ट है इसका वो किस तरह चेंज करना है, आपने नीचे आना है और फॉन्ट्स में जाना है। मैं इधर फॉन्ट यूज़ करूँगा बरबैंक। आप गूगल से इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैं इसका कलर चेंज करूँगा। कलर चेंज करने के लिए आपने राइट साइड पे कलर पे क्लिक करना है। एंड मैं प्योर कलर यूज़ नहीं करूँगा, इसके साथ ग्रेडियंट यूज़ करूँगा। ग्रेडियंट यूज़ करने के लिए आपको नीचे ग्रेडियंट का ऑप्शन शो हो रहा है। आपने ग्रेडियंट पे क्लिक करना है एंड कुछ ग्रेडियंट्स आपको मिल जाएंगे। आपने ये वाला यूज़ कर लेना। अच्छा, तो इसका जो कलर है वो भी मैं चेंज करूँगा। ग्रेडियंट्स में से जाके मैं ये वाला क्लिक करूँगा। एंड देन आपने क्या करना है, दोनों को लेयर्स में जाके नीचे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपने उस पर क्लिक करना है एंड दोनों को सिलेक्ट करके आपने उसी ऑप्शन को अगेन सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। इससे ये होगा कि जो आपकी दो लेयर्स थी ना वो मर्ज होके एक बन गई हैं। अभी आपने क्या करना है, कॉपी पे जाना है और इसको टेक्स्ट को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने नीचे आना है और कलर्स में जाके इसका कलर ऑन कर लेना है और प्योर ब्लैक कर लेना है, प्योर ब्लैक। उसके बाद नीचे आके आपने स्ट्रोक में जाना है। स्ट्रोक को ऑन करने के बाद आपने प्योर ब्लैक कर देना है और स्ट्रोक इसकी कर देनी है 5, या आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं अभी 8 रखूँगा, ओके कर दूँगा। आपने लेयर्स में आके इसको टेक्स्ट के नीचे रख देना है। आपने इसके नीचे रख देना है ये वाली लेयर एंड इसको लॉक कर देना है। देन उसके बाद आपने राइट साइड पे शेप्स पे होंगी, शेप्स पे जाना है, रेक्टेंगल ले लेना है एंड इसका जो कलर है ना वो प्योर ब्लैक कर लेना आपने। अभी आपने इसको टेक्स्ट के हिसाब से अरेंज करना है। मैं नीचे वाला यूज़ करूँगा, इसको टेक्स्ट के नीचे ले जाएं इस तरह एंड इसकी कॉपी लूँगा और ये जो टेक्स्ट है इसके हिसाब से इधर रख दूँगा एंड इसको मैं नीचे ले जाऊँगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इन 4 लेयर्स को सेलेक्ट करना है। नीचे आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपने क्लिक करना है एंड 4 लेयर्स को चेक कर लेना है। उसके बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करके
ओके कर देना। तो आपकी ये एक लेयर बन गई है। आपने राइट साइड पे आना है स्ट्रोक पे और स्ट्रोक ऑन कर देनी है। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैं इधर येलो यूज़ करूँगा। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप थंबनेल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ एरोज़ या इमोजीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इधर एक एरो या एक इमोजी यूज़ करूँगा और एरो को जो है ना रोटेट करने के लिए मैं नीचे आऊँगा 3D रोटेट में और एक साइड पे कर दूँगा। तो ये वाली आपको PNG यूज़ करनी पड़ेगी। आप जस्ट गूगल पे जाकर लिखेंगे लाइट PNG तो आपको ये मिल जाएगी। आपने इसको सिंपली इंपोर्ट कर लेना और आपने राइट साइड पे आके इसका जो कलर है ना वो ऑन कर लेना। और अगर अभी मैं इसको जो कलर है ना वो येलो यूज़ करूँगा एंड मैं इसको लेयर्स के नीचे ले जाऊँगा। अपनी पिक के नीचे आपने लेके जाना और इधर लॉक कर देना। आप इसको अपने टेक्स्ट के नीचे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ इस तरह। तो ये आपका थंबनेल रेडी हो गया। आपने इसको सेव करने के लिए आपने जस्ट सिंपली ऊपर क्लिक करना है, सेव एज इमेज। आपने कस्टम पे क्लिक करना है एंड इसको अल्ट्रा कर देना और सेव टू गैलरी पे जाके क्लिक कर देना। तो ये जो थंबनेल है आपकी गैलरी में सेव हो चुका है। तो आपने पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए जस्ट गूगल पे आ जाना और गूगल पे आके सर्च करना है remove.bg। सबसे पहली वाली वेबसाइट पे चले जाना। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड इमेज का। अपनी इमेज को अपलोड कर देना। और ये ऑटोमेटिकली आपको बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा। आपने सिंपली डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना। ये था छोटा सा ट्यूटोरियल थंबनेल डिज़ाइनिंग का। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका लाजमी आंसर करूंगा। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पे थंबनेल डिज़ाइनिंग के ट्यूटोरियल अपलोड करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।